लास्ट सेशन हमने रूट फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट पे बात किया था। नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं जीआरई टनल, एमजीआरई टनल एंड डीएम वीपीएन टनल। इन टनल्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है? सबसे पहले एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, फिर समझते हैं। ओके, एक डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इस डिजाइन के अंदर आपके पास दो ब्रांच ऑफिस मैं लेके चल रहा हूँ। मैं डिजाइन आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो R1 आपको दिख रहा है, ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है, साइट ए ब्रांच ऑफिस। और जो R3 आपको दिख रहा है, ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए इन रियल नेटवर्क आप क्या करोगे? आपने अपने साइड से एक केबल अटैच किया आईएसपी गेटवे तक, राइट? या आप कह सकते हो आईएसपी गेटवे से जो केबल आ रही है वो केबल आके आपके राउटर पे लग गई, और आईएसपी से केबल आके R3 जो ब्रांच ऑफिस है, जो साइट बी आपको दिख रहा है, वहां पे लग गया। इनटू दिस डिजाइन ये जो R2 आपका है वो एक्ट कर रहा है एज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। R2 आपका एक्ट करेगा एज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, यहां से यहां तक का जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पब्लिक नेटवर्क पोर्शन है। ये पोर्शन क्या है आपका? पब्लिक नेटवर्क पोर्शन। वेट, ये इतना पोर्शन आपका पब्लिक नेटवर्क है। नाउ आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। वेट, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 10.1.12.0 का नेटवर्क in between R2 and R3, 10.1.23.0। नाउ लैन पोर्शन या रूट्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक लैन स्विच ऐड नहीं कर रहे हैं, और लैन स्विच से कुछ कंप्यूटर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो लूप बैक इंटरफेस है आपका, ये एक्ट करेगा ऐसा लैन साइड पोर्शन। तो दो लूप बैक मैंने क्रिएट किया ऑन R1, दो लूप बैक मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऑन R3, on 92.168.30.1/24। सो एज पर डिजाइन, एज पर रियल सिनारियो, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? मुझे इस ब्रांच ऑफिस से टुवर्ड्स आईएसपी एक ही राउटिंग करनी होती है, और वो है डिफॉल्ट राउटिंग। साइड बी ब्रांच ऑफिस से मैं एक ही राउटिंग कॉन्फ़िगर करूंगा टुवर्ड्स आईएसपी। मैंने आपसे कहा R2 आपका एक्ट कर रहा है एज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो मुझे डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स आईएसपी। क्यों कॉन्फ़िगर करना है? क्योंकि मुझे कनेक्टिविटी बनानी है इन बिटवीन दिस सोर्स पब्लिक आईपी टू दिस डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। सो यहाँ पे आपको पब्लिक टू पब्लिक आईपी के बीच में कनेक्टिविटी बनानी है। तो मैं पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आपको टास्क वन में आ रहा है, अनिल। यस सर। इससे पहले आपने सीएसएनपी किया था, अनिल? नहीं सर। आपने सिर्फ सीएसएनए की ट्रेनिंग की थी ना इससे पहले जो आपने ट्रेनिंग किया था? सीसीएनपी ज्वाइन किया था आपके यहाँ पे, अच्छा। लेकिन वो बीच में छूट गया था मेरा। कुछ टॉपिक्स ही हुए थे, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। ना, मैं यहाँ पे लूपबैक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ 1.1.1। दो लूपबैक इंटरफेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, 192.168.10.1। नो शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस फ्री। मैं यहाँ पे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि आप किस ब्रांच ऑफिस से बैठे हुए हो। ना यहाँ से टुवर्ड्स आईएसपी मैं एक ही राउटिंग कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, और वो है डिफॉल्ट राउटिंग। 12.2 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये आपका .2 चल रहा है, और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ .1, और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ .2। ये पोर्शन आपका .1।
तो मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया और टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे मैंने एक डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर किया। R2 पे मैं आ रहा हूँ। R2 आपका एक्ट कर रहा है एज अ आईएसपी। नाउ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क नो शट डाउन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.23.1 mask no shutdown show IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। R3 पे मैं आ रहा हूँ। ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.23.2 नो शटडाउन। और मैं यहाँ पे लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ 3.3.3.3 वाइल्ड का सबनेट मास्क 192.168.30.1/24 हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.1.23.1 इज एन एक्स्ट्रा बाइट। सो जस्ट लाइक अ रियल सिनारियो आपने यहाँ पे क्या किया कि आपके पास एक ब्रांच ऑफिस है। उस ब्रांच ऑफिस पे आपने लैन पोर्शन कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपने वैन पोर्शन आपने कॉन्फ़िगर किया है, और टुवर्ड्स आईएसपी आपको एक ही राउटिंग कॉन्फ़िगर ही करनी होती है और वो होती है डिफॉल्ट राउट, क्योंकि आईएसपी पोर्शन क्या है आपके लिए? आईएसपी पोर्शन आपके लिए है अननोन डेस्टिनेशन। सो फॉर अननोन डेस्टिनेशन आपको डिफॉल्ट राउट ही कॉन्फ़िगर करना है अगर आप एक ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहे हो तो। मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस साइट ए ब्रांच ऑफिस पे हूँ, अगर मैं शो आईपी राउट को चेक करूँ तो एक डिफॉल्ट राउट चल रहा है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। अगर मैं साइट बी ब्रांच ऑफिस पे हूँ, एक डिफॉल्ट राउट चल रहा है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूँ, पिंग 10.1.23.2, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस से दूसरे ब्रांच ऑफिस का जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी है, मैं उससे कनेक्शन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो पब्लिक पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी यहाँ पे है, पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी यहाँ पे है, देखो पिंग कर रहा हो, पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी है। बट अगर मैं यहाँ से दूसरे ब्रांच ऑफिस के लैन पोर्शन को अगर मैं पिंग करूँ, यानी अगर मैं 3.3.3 को पिंग करना चाहता हूँ विथ सोर्स 1.1.1, तो मैं क्या कर रहा हूँ? साइट ए ब्रांच ऑफिस के लैन मशीन से मैं साइट बी ब्रांच ऑफिस के लैन मशीन को पिंग करना चाहता हूँ। तो ये कम्युनिकेशन नहीं होता अनिल। सर ये R2 पे हम स्टैटिक राउटिंग नहीं करेंगे दोनों साइड? नहीं नहीं, R2 पे हम राउटिंग क्यों करेंगे? आईएसपी है ये, आईएसपी गेटवे है। ठीक है, आईएसपी ये पूरा पोर्शन क्या है आपका? आईएसपी पोर्शन है। तो मैं अपने ब्रांच ऑफिस से सिर्फ अपनी ट्रैफिक को किसको भेजूंगा? आईएसपी को भेजूंगा। और ये पूरा पोर्शन क्या है आपका? इंटरनेट पोर्शन। यहाँ से मैं अपनी पूरी, यहाँ से मेरे लिए जो इंटरनेट पोर्शन है वो आईएसपी पोर्शन है। अब आईएसपी मेरी एंट्री नहीं करे, मैं ये रियल नेटवर्क है, आईएसपी आपकी एंट्री नहीं करता। बात समझ में आई आपको? सर डिफॉल्ट राउट के टाइम पे तो यही हमने नहीं, स्टडी किया था। वो तो आप कनेक्टिविटी, वो तो आपको कनेक्टिविटी बनानी थी ना, आपने आपको चेक करना था कि ट्रैफिक पहुंच रही है कि नहीं। हम्म। आपको रियल नेटवर्क में सिर्फ कनेक्टिविटी क्या होती है? पब्लिक टू पब्लिक ही होती है, लैन टू लैन की कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो सर ये किस लैन केस में टू, ये चीज किस केस में करते देखो हैं कि डिफॉल्ट? आप मेरी बात हम्म। समझो। आपको लग रहा होगा कि R1 और R2 ऐसा कुछ डिजाइन हमने बनाया था, यहाँ से डिफॉल्ट आउट किया था, यहाँ से स्टैटिक राउट, राइट? जी सर। आप मत करो स्टैटिक राउट, आप स्टैटिक राउट मत करो, आप इसे कैंसिल करो, आप स्टैटिक राउट को आपको नहीं करना है। आप यहाँ से सिंपल डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करते हो टुवर्ड्स आईएसपी, इतनी ही एंट्री आपको करनी होती है। तो ओके। ये जो इधर पोर्शन आपने लिया था, ये जो कंप्यूटर्स आपने लगाए थे, ये आपको लग रहा है कि आप आईएसपी के लैन पोर्शन को पिंग कर रहे हो, राइट? आपको यही लग रहा है ना?
ये जो पोर्शन था इधर, क्यों दो सबनेट लेके चल रहे थे हम लोग, हम्म। 80 और 50 समथिंग। तो यस सर। ये लैन पोर्शन नहीं है, ये मेरे लिए सारा पब्लिक आईपी है जिसको मैं पिंग कर रहा हूँ। ये जो ओके। पूरा पोर्शन है मेरे लिए क्या है, ये अननोन डेस्टिनेशन है। कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए मैंने एक दो कंप्यूटर्स यहाँ पे लगा दिया था। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये सारा का सारा क्या, ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ इस मशीन पे बैठ के, मैंने सिर्फ यहाँ पे स्विच लगा के कुछ कंप्यूटर्स को इसलिए लगा दिया था कि बस मैं कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर सकूँ कि यहाँ से बैठ के उधर जो मेरे पास इन सारे जो नेटवर्क इधर चल रहे हैं, जो भी नेटवर्क इधर चल रहे हैं मुझे नहीं पता। ये मेरा आईएसपी गेटवे है, आईएसपी गेटवे। मुझे नहीं पता था कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, तो मैंने एक ही राउटिंग कॉन्फ़िगर किया टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे, वो है डिफॉल्ट राउटिंग। हमने ये वेरीफाई किया कि रीचेबिलिटी बन रही, वो डिफॉल्ट राउट काम कर रहा है। और ये जो कंप्यूटर्स आप देख रहे थे, ये कंप्यूटर्स आईएसपी में रखा हुआ लैन पीसी नहीं है, ये पूरा इंटरनेट पोर्शन है। अनिल क्लियर? यस सर। आपने सिर्फ रीचेबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए, रीचेबिलिटी प्रॉपर बनाने के लिए कि हर तरह से पिंग कर रहा है कि नहीं, आपने रिटर्न ट्रैफिक के लिए आपने यहां से बैठ के इसकी स्टैटिक एंट्री कर ली। आईएसपी ऐसा, रियल नेटवर्क ऐसा काम नहीं करता। रियल ओके। नेटवर्क ऐसे काम नहीं करता, ये आपको क्लियर होना चाहिए। रियल नेटवर्क कैसे काम करता है, ये डिजाइन तो आपको क्लियर है ना, हमने क्या किया था अनिल? ये यस सर। यस सर। रियल नेटवर्क ये है कि आप इधर आईएसपी, ये जो पूरा आईएसपी इंटरनेट कनेक्शन है इसको आप नहीं जानते। तो आप जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, आईएसपी जो केबल आपको लाके देता है, वो केबल आपको अपने राउटर के L3 इंटरफेस पे लगानी होती है, और वहां से आप डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करते हो। ये एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन है। ये एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन है जो ब्रांच को ब्रांच से कनेक्ट करने के लिए यहाँ से डिफॉल्ट आउट आप कॉन्फ़िगर करते हो। जब आप डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करते हो तो ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, ये भी पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। तो पब्लिक आईपी क्या होती है? पब्लिक आईपी रूटेबल होती है। आईएसपी साइड पोर्शन पे पब्लिक आईपी क्या होती है? रूटेबल होती है, उनकी कनेक्टिविटी पहले से बनी होती है। तो आप इस पब्लिक आईपी को दूसरे पब्लिक आईपी से पिंग कर सकते हो। अनिल क्लियर? यस सर। मतलब ब्रांच को कनेक्ट करने का एक ये ऑप्शन होता है। इसके अलावा एमपीएलएस टेक्नोलॉजी होती है। एमपीएलएस से भी हम ब्रांच को कनेक्ट करते हैं। एमपीएलएस क्लाउड से भी ब्रांच को कनेक्ट करते हैं। एमपीएलएस क्लाउड में आपके पास क्या पोर्शन है? एमपीएलएस क्लाउड क्या होता है आपका, कि एक और ऑप्शन है। आप इस तरह का कनेक्शन आपकी, अगर आपकी कंपनी ने इस तरह का कनेक्शन, सिंपल इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं लिया हुआ है, आपकी कंपनी ने थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा कि हम एमपीएलएस से जाएंगे। एमपीएलएस एमपीएलएस क्या है? एमपीएलएस जो कनेक्शन है ये भी आईएसपी ही प्रोवाइड करता है। ठीक है? ओके। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं आईएसपी के थ्रू जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेट की तरफ, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको? इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी। एसपी। ठीक है? और आईएसपी ही प्रोवाइड करता है एमपीएलएस कनेक्शन। सर आईएसपी के थ्रू जा रहा हूँ और इंटरनेट के थ्रू जा रहा हूँ, इसमें क्या दोनों डिफरेंस हुआ? दोनों अलग वर्ड है, यस, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि इंटरनेट भी कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट आईएसपी ही प्रोवाइड करता है आपका। बट ये आपका इंटरनेट के थ्रू आप जा रहे हो, ये पोर्शन देख रहे हो आप, ये इंटरनेट के थ्रू जा रहे हो, इसका मतलब ये जो इंटरनेट है, ये जो इंटरनेट चल रहा है आपका, ये पूरा क्या आईएसपी पोर्शन है। तो हो सकता है किसी और कंपनी का ब्रांच ऑफिस, यहाँ पे एक कंपनी है उसका नाम एबीसी है, उसका एक ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, उसका एक ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, उन्होंने भी डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर किया टुवर्ड्स आईएसपी। कोई और ब्रांच ऑफिस है पीक्यूआर, उसने भी डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर किया टुवर्ड्स आईएसपी। तो इनकी पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपके पास? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपके पास? अगर कोई अटैकर ने, कोई मिडिल मिडिल पर्सन ने अगर कैप्चर किया तो वो वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि सारा ट्रैफिक किसके थ्रू जा रहा है? सिंपल इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू जा रहा है। इसलिए कंपनी क्या कहती है, कंपनी कंपनी कहती है हमें अलग से एक रोड दो,
उस रोड को हम क्या कहते हैं? एमपीलेस। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हम क्या कहते हैं? हमें सेपरेट एक एक रोड दो, हमें उस रोड से नहीं जाना। उस रोड से हर कोई जाता है। ओके। तो आईएसपी ने आपसे कहा कि हमारे पास सर एक सेपरेट रोड बना हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उधर से जाना है तो। और उधर का बेनिफिट ये है सर कि हम आपको 100% गारंटी देते हैं रीचेबिलिटी की। यहाँ पे आईएसपी 100% गारंटी नहीं लेता रीचेबिलिटी की। इंटरनेट कभी डाउन हो सकता है, इंटरनेट कभी अप हो सकता है, फाइबर कट हो गया। एमपीलेस में ऐसा नहीं होता। ओके। एमपीलेस में सर्विस प्रोवाइडर 100% गारंटी लेता है रीचेबिलिटी की। आईएसपी बनाता है। आपको क्या करना है? आपका जो ब्रांच ऑफिस का राउटर है, ये इसे कहते हैं कस्टमर एज। द ब्रांच ऑफिस का राउटर से कहते हैं कस्टमर एज। और ये केबल, ये राउटर जाके किस पे कनेक्ट होती है? एमपीलेस की पीई राउटर पे, प्रोवाइडर एज राउटर पे। ये भी कहाँ जाके कनेक्ट होती है? प्रोवाइडर एज राउटर पे। तो अब सर्विस प्रोवाइडर या एमपीलेस क्लाउड जिसने आपको प्रोवाइड किया, वो आपसे क्या कहता है? सर आपको जो प्रोटोकॉल यूज करना करो, एकदम रिलैक्स से करो। अब आपने अपने राउटर पे 1000 पे चला दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो इस पी राउटर पे 1000 पे चला देगा। आपने कहा मैं ओएसपी पे चलाऊंगा, नो प्रॉब्लम, वो ओएसपी पे चलाएगा। ये सर और यहाँ से यहाँ तक की जो रीचेबिलिटी है उसकी गारंटी लेता है एमपीलेस प्रोवाइडर। यस सर। मेरा जो, जहाँ पे मैं पहले काम करता था, वहाँ हम्म इस तरीके का ही कनेक्शन था जिसमें एज राउटर था। और और जो ये आपने एमपीएलएस का बनाया, ये कंपनी का खुद का एक कुछ क्लाउड था, आई डोंट नो क्या था। तो उनके बीच हम्म। में बीजीपी से कनेक्टिविटी हो रखी थी। हाँ, तो यहाँ तो पे बीजीपी ही चलता है पूरा, यहाँ पे बीजीपी चलेगा। देखो आप यहाँ से यहाँ तक, ये जो देखो आप, ये अभी यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल आप यूज कर लो। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आप कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल यूज कर। बट ये जो पोर्शन है आपका, ये इधर चलता है बीजीपी। उसे एमपी बीजीपी कहते हैं। ठीक है, हम इधर डिटेल में नहीं आते हैं, ठीक है अभी। कंफ्यूजन होगी, ठीक है ना। तो अभी हम मेरा आते हैं सर, पहले अपने टॉपिक। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ हाँ। यहाँ पे बीजीपी चल रहा है बीच में, तो एमपीएलएस है उसके अंदर, हम्म। वहां पे एमपीएलएस चल रहा होगा या सिर्फ बीजीपी एम से ही यस, कनेक्टिविटी? एमपीएलएस के अंदर बीजीपी ही चलता है। उस बीजीपी को हम नॉर्मल बीजीपी नहीं कहते, उसे एमपी बीजीपी कहते हैं। मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी उसे कहते हैं। ओके। ओके। ओके सर। वहां पे सिर्फ बीजीपी नहीं होता, उसे कहते हैं एमपी बीजीपी। जो एमपीएलएस के अंदर जब बीजीपी यूज करते हैं, हम्म। बीजीपी आपको वहां पे यूज करना ही होता है। जो प्रोवाइडर होते हैं उनको एमपी बीजीपी वहां पे, अब उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। ओके। पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे, ठीक है ना अनिल। यस सर। पहले इस पे फोकस करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अभी आपने जो डिजाइन बनाया, मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, कि आप डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करते हो टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करते हो आप टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। तो सिर्फ आपकी पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी बनती है, लैन टू लैन की रीचेबिलिटी नहीं बनती। आप लैन टू लैन पिंग नहीं कर सकते। देखो सक्सेस रेट क्या दिख रहा है आपको? 0%। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? अगर मुझे लैन टू लैन की दोनों ब्रांच ऑफिस के जो लैन पोर्शंस हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बनानी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे मुझे एक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज करना होगा जिसे कहते हैं जीआरई। जीआरई प्रोटोकॉल, जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना एक प्राइवेट टनल बनाना होगा। ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क आपको अपना एक प्राइवेट टनल बनाना होगा। जब आप प्राइवेट टनल क्रिएट करोगे तो आपको फील होगा कि एक केबल जाके यहाँ से सीधे यहाँ पे एक केबल लग गई है। ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क एक केबल जाके डायरेक्टली यहाँ पे लग गई है। तो अगर दो राउटर ऐसे हों और केबल जाके ऐसी लग गई, तो जो आईपी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे उसी सबनेट की आईपी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे आप, अनिल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें पता है क्यों। यस सर। यस सर। तो जब आप ये टनल क्रिएट करते हो, इस टनल को क्रिएट करने के ये ऑप्शंस हैं जीआरई के थ्रू, एमजीआरई, टीएमपी पे। पहला हम बात करने वाले हैं जीआरई।
तो जब आप ये प्राइवेट टनल आप क्रिएट करते हो, इस टनल को आपको आईपी देनी होती है। इस टनल को आपको आईपी देनी है। जैसे ही टनल आप क्रिएट करोगे, अपना एक प्राइवेट टनल आपने बना लिया, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक आपने एक प्राइवेट टनल क्रिएट कर लिया। अब आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि अब आपका एक प्रॉपर अपना प्राइवेट टनल है, आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो अब। तो पहले यहाँ पे टनल क्रिएट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं प्रोटोकॉल को एडवर्टाइज कैसे करते हैं। यहां तक हमने ये तो क्लियर कर लिया कि लैन टू लैन की कनेक्टिविटी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क मुझे यहाँ पे जीआरई टनल क्रिएट करना है। जीआरई टनल। नाउ, सो जीआरई टनल क्रिएट कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल कमांड होता है सिस्को राउटर, बहुत ही सिंपल कमांड। इंटरफेस इंटरफेस टनल कमांड ही होती है। कितने जीआरई टनल, कितने टनल आप क्रिएट कर सकते हो? बिग नंबर आपके पास है। इतने सारे टनल इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। मैं पहला टनल इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, टनल वन। कुछ भी नंबर आप दे सकते हो, सिंपल एक नंबर है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आप इस फास्ट इथरनेट 0/0 को इस राउटर के 0/0, 0/1, 0/2 किसी भी इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी आपका टनल का नंबर है। यहाँ पे आपने वन यूज किया, जब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे कुछ भी टनल का नंबर आप सिलेक्ट कर लो। तो आपने कमांड यूज किया इंटरफेस टनल। इसके अंदर आपको दो चीज चाहिए होती है। अगर आपको जीआई टनल क्रिएट करना है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सोर्स पब्लिक आईपी क्या है और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। आपके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सोर्स पब्लिक आईपी और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस बैठा हूँ, और ये मेरा सोर्स पब्लिक आईपी है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और मेरा डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी कहाँ पे है? ये क्यों है? क्योंकि मुझे इसी ब्रांच ऑफिस से अपना टनल क्रिएट करना है, स्टैब्लिश करना है। तो मुझे दोनों पब्लिक आईपी के बारे में पता होना चाहिए। उससे मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? टनल सोर्स। टनल का सोर्स आपको बताना है। तो मैंने कहा 10.1.12. टनल सोर्स पब्लिक आईपी। नाउ टनल डेस्टिनेशन कमांड होती है। तो दूसरा वो ब्रांच ऑफिस जिसका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी आप क्या यूज कर रहे हो? 10.1.23. अब आप इस टनल को एक आईपी दे सकते हो। तो मैंने कहा आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे टनल की आईपी यूज कर रहा हूँ क्या? 192.168.80. ये आपका प्राइवेट टनल है, तो आप कुछ भी कोई भी आईपी यूज कर सकते हो। उसके लिए कोई भी आपको अलग से आईपी बाई करके इसको यूज नहीं करना है। कोई भी अपना आईपी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 80.0 का नेटवर्क लिया। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आईपी एड्रेस 192.168.80.1 मास्क। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आपको टनल इंटरफेस दिख रहा है, टनल इंटरफेस। मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ। यहाँ पे इंटरफेस टनल कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। मैंने कहा आपसे कुछ भी नंबर, मैं टनल टू ले लिया। आपको क्या बताना होता है? टनल सोर्स। तो यहाँ पे टनल सोर्स क्या है? 10.1.23. टनल डेस्टिनेशन क्या है आपका? 10.1.12.1. और टनल को आईपी अब आपको कॉन्फ़िगर करनी होती है 192.168.80.2। नाउ शो आईपी इंटरफेस। तो आपने टनल क्रिएट किया, आपने टनल क्रिएट किया यहाँ पे, वेट, आपने टनल क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ पे कमांड यूज करूँ शो इंटरफेस टनल, टनल वन, तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि जो मैंने टनल क्रिएट किया है वो आपका जीआरई टनल है। वो जीआरई टनल है। और इसके अंदर कौन सा सोर्स पब्लिक आईपी और कौन सा डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, क्योंकि हो सकता है इस राउटर पे आपने बहुत सारे जीआरई टनल क्रिएट किए हैं। अभी जो टनल मैं चेक कर रहा हूँ उसके अंदर सोर्स पब्लिक आईपी और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी क्या है? 10.1.12.1, 10.1.23. नाउ, तो टनल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब अगर मैं टनल, जो टनल आईपी है, अगर उसके बीच में मैं रीचेबिलिटी चेक करूँ 192.168.80.2, दूसरे ब्रांच ऑफिस पे जो आपने टनल क्रिएट किया है 80.2, उससे मैं रीचेबिलिटी को वेरीफाई करूँ। अगर मेरे पास टनल
टनल टू टनल की रीचेबिलिटी है। अब मैंने आपसे कहा आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अब यूज कर सकते हो, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल। मैंने कहा मैं EIGRP यूज करूंगा, राउटर EIGRP 10 नेटवर्क। अब EIGRP के अंदर आपको क्या एडवर्टाइज करना होता है? EIGRP के अंदर आपको टनल की IP एडवर्टाइज करनी होती, आपको लैन नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है। 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क, 192.168 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस में आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सेम प्रोटोकॉल यूज करना है, राउटर EIGRP 10 नेटवर्क। मैंने कहा प्रोटोकॉल के अंदर आप कौन सी IP को एडवर्टाइज करोगे? आप टनल की IP को, 80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क, 192.168 30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क, 3.3.3 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। अब मुझे एक मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो आप? टनल टू AIGRP एजेंसीज आपको दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो IP राउट EIGRP, तो आप देख रहे हो, आप मेरे पास सारे रूट्स आ रहे हैं फ्रॉम R3 अनिल। यस सर। तो अब मैं यहाँ से बैठ के, जिसको मैं थोड़ी देर पहले पिंग नहीं कर पा रहा था, मैं यहाँ से बैठ के इस ट्रैफिक को फिर से इनिशिएट करता हूँ, मेरे पास रीचेबिलिटी है। तो रियल नेटवर्क आपका ऐसे काम करता है अनिल, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे ब्रांच ऑफिस है, उनको कनेक्ट करने का एक ये ऑप्शन है जो आप डिस्कस कर रहे हो, GRE टनल आपको क्रिएट करना होता है। यहाँ पे अगर मैं शो IP राउट या GRP कमांड को यूज कर रहा हूँ, मेरे पास रीचेबिलिटी है। अगर मैं पिंग करूँ यहाँ पे, पिंग 1.1 पिंग 1.1.1.1 सोर्स 3.3.3.3। तो GRE टनल क्रिएट करना आसान है। कमांड सिंटेक्स आपने क्या यूज किया था? शो रन इंटरफेस टनल टनल टू, ये कमांड सिंटेक्स आपने यूज, सिर्फ 3 कमांड आपको चाहिए होता है। प्रॉब्लम क्या है GRE टनल की? प्रॉब्लम क्या है GRE टनल की? पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। GRE टनल आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। आपने टनल तो क्रिएट कर लिया बड़े आराम से। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? अगर किसी अनऑथराइज पर्सन ने, किसी अटैकर ने, किसी मैन इन मिडिल पर्सन ने अगर पैकेट को कैप्चर कर लिया, अगर उसने पैकेट को कैप्चर कर लिया, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेवल कर रही है। जैसे जैसे अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूं, अगर मैं पिंग करूं 3.3.3 को, ये देखो आप, अगर किसी ने पैकेट को कैप्चर किया, वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। वो वेरीफाई कर सकता है कि ये सोर्स पब्लिक IP है, ये डेस्टिनेशन पब्लिक IP है। अगर उसे सोर्स और डेस्टिनेशन पब्लिक IP मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। सोर्स और डेस्टिनेशन पब्लिक IP है तो पब्लिकली अवेलेबल है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या? GRE प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा है, और नीचे आपको दिख रहा है कम्युनिकेशन जो हुआ था वो हुआ था इन बिटवीन 1.1.1, इन बिटवीन 3.3.3.3। और आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया था? ICMP। तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन, कोई भी अटैकर, कैन कोई भी मैन इन मिडिल पर्सन, वो अगर अगर इस पैकेट को कैप्चर करे, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। पहली प्रॉब्लम है GRE टनल की। क्लियर है आपको अनिल? यस सर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है GRE टनल की? कि GRE टनल हम यूज करते हैं ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट टनल, ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट टनल। मतलब यहाँ पे आपके पास ये 2 ब्रांच ऑफिस था, बड़े आराम से आपने टनल क्रिएट कर लिया। जरा सोचो, आप किसी किसी नेटवर्क में काम करो, किसी डिजाइन में काम कर रहे हो, वहां पे बहुत सारे ब्रांच ऑफिस हैं, ये R5, R6, R7। तो अगर मैं यहाँ पे GRE टनल क्रिएट करने बैठूं, तो मैं अगर R1 पे बैठा हूं, तो यहां से बैठ के मुझे एक GRE टनल, एक, दो, तीन, चार और पांच, 5 टनल मुझे क्रिएट करने होंगे ओनली ऑन R1, राइट अनिल? यस सर। यस सर। तो रीचेबिलिटी किसके बीच में बनेगी?
रीचेबिलिटी सिर्फ बनेगी इन बिटवीन साइट ए, साइट बी, साइट ए, साइट सी, साइट ए, साइट डी, सबकी साइट ए से रीचेबिलिटी बनेगी। अगर मुझे, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रीचेबिलिटी बनानी है इन बिटवीन साइट बी और साइट सी के बीच में, तो एक सेपरेट टनल मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा। यहाँ पे क्रिएट करना हो, अगर मुझे साइट बी और साइट सी के बीच में रीचेबिलिटी बनानी है, एक सेपरेट टनल मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो जरा आप सोचो कि हर एक राउटर पे बैठ के, हर एक ब्रांच पे बैठ के आपको 5 टनल क्रिएट करने हैं, 5 सेपरेट टनल क्रिएट करने हैं। टोटल आपके पास कितने टनल क्रिएट करने हो? आपको 25 टनल, राइट अनिल? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इतने सारे टनल को क्रिएट, ये प्रॉब्लम है जीआरई टनल की। जीआरई टनल किस लिए होता है? पॉइंट टू पॉइंट टनल। ये आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता, ये पॉइंट टू पॉइंट टनल के लिए है। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास सॉल्यूशन है कि मैं एमजीआरई ऑप्शन के साथ जा सकता हूँ। एमजीआरई का मतलब मल्टी पॉइंट जीआरई। अभी आपने जीआरई के अंदर क्या देखा? आपको इतने सारे टनल बनाने पड़ेंगे, उतने सारे टनल आपको क्रिएट करने होंगे, और हर टनल के अंदर आप देख रहे हो, टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन, टनल की आईपी, टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन, टनल की आईपी, हर एक टनल के अंदर आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो एमजीआरई आपको हेल्प करता है। एमजीआरई सिर्फ इतनी ही हेल्प करता है कि आपको इतने सारे टनल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मल्टी पॉइंट जीआरई आपसे कहता है कि आपको इतने सारे टनल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ही टनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारी मैपिंग कर सकते हो। आपको बार बार इंटरफेस टनल जीरो, इंटरफेस टनल वन, इंटरफेस टनल टू, इंटरफेस टनल, मल्टीपल टनल्स क्रिएट नहीं करने। आप एक ही टनल के अंदर आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, सारी टनल कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग आप कर सकते हो। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? एमजीआरई। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा हो। यस सर। सर ये तो मैं यहाँ एक पे, हाँ, हम्म, मैंने एक पहले भी मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम कि अगर हम्म, ओएस दो कंपनी की साइट्स हैं और वो फिजिकली एक जगह पे प्रेजेंट नहीं है, एक एरिया हम्म, 0 में है और एक एरिया 10 में है, तो उनकी हम्म। कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए यही जीआरई यूज करेंगे। यस, अब आपके पास देखो क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मान लो, अगर आप यहाँ पे ओएसपीएफ यूज कर रहे हो, तो मैंने आपसे क्या कहा? आपने एक पूरा अपना प्राइवेट टनल बना लिया, राइट? हम्म। प्राइवेट टनल का मतलब कि ये दो ऐसे राउटर है जिन पे जाके केबल अटैच होगी, डायरेक्ट केबल। समझ रहे हो मेरी बात आप? यस सर। तो अब यहां से लेके यहां तक पूरा आपका प्राइवेट नेटवर्क, आप जो भी प्रोटोकॉल आपको यूज करना यूज करो। इतना पोर्शन आपने ओएसपीएफ एरिया जीरो में कर दिया, इतना पोर्शन एरिया, ये एरिया जीरो हो गया आपका, ये एरिया 10, ये पोर्शन एरिया 20। अगर मैं आपको 3 राउटर दूं, वहां पे ओएसपीएफ आपको रन करना हो विथ मल्टीपल एरिया, तो आप कर सकते हो ना? हम्म। ये वही पोर्शन है आपका। बट वो टास्क परफॉर्म करने से पहले आपको क्या क्रिएट करना होगा? जीआरई टनल। आपको टनल क्रिएट करना होगा। टनल क्रिएट करने के ये ऑप्शंस हैं: जीआरई, एमजीआरई और डीएमवीपीएन। ओके। अनिल, क्लियर है आपको? यस सर। ना, अब यहाँ पे मुझे एमजीआरई इम्प्लीमेंट करना है। और एमजीआरई क्यों करते हैं अभी मैंने आपको बताया। तो वेट, मैं इस पूरे डिजाइन को एक बार पावर ऑफ कर रहा हूँ, और एक राउटर और मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मेरा एक और ब्रांच ऑफिस है। ये आपका साइट सी,
10.1.24.0 का सबनेट, और .2 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लैन पोर्शन के लिए मेरे पास यहाँ पे लूप बैक है 4.4.4.4/22 192.168.40.1/24। ना मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद चलते हैं MGRE टनल। ना R1 से मैं कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। R2 आपका एक्ट कर रहा है एज ISP पोर्शन। हम्म। यस अनिल, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। आते हैं R3। ये साइड बी ब्रांच ऑफिस है आपका। अरे GRE VPN का ही पार्ट है। हाँ, आप ये VPN टनल क्रिएट कर रहे हो, बट ये VPN टनल नहीं है, इसे सिर्फ आप टनल कह सकते हो, ठीक है। ओके। आप इसे वर्चुअल प्राइवेट टनल कह सकते हो क्योंकि आपका ये खुद का प्राइवेट टनल है, बट ये टनल आपका सिक्योर नहीं है। इसलिए आप GRE के साथ साथ आप IPsec को कंबाइन करते हो। अभी हम IPsec डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल टनल क्रिएट कर रहे हैं, GRE, MGRE और DMVPN। पहले हम टनल क्रिएट करना सीख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि टनल सिक्योर नहीं है। अनिल, अनिल क्लियर है आपको ये पॉइंट? यस सर। ये आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टनल ही है, बट ये टनल सिक्योर नहीं है। जब आप VPN टनल कहते हो फायरवॉल डिवाइस पे, तो वहां पे GRE, MGI, DMVPN जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहां पे VPN टनल का मतलब होता है साइट टू साइट, IPsec साइट टू साइट, IPsec साइट टू मल्टी साइट। वहां पे IPsec ही हम यूज करते हैं डायरेक्टली। राउटर के केस में क्या होता है, आपके पास आपको ये सारे टनल क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। ये टनल्स आप क्रिएट कर लेते हो, बट ये टनल सिक्योर नहीं होता। इसलिए आप इन टनल के साथ IPsec प्रोटोकॉल को कंबाइंड करते हो। IPsec प्रोटोकॉल को क्या करते हो, आप कंबाइंड करते हो। तो अभी हम आज पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, टनल क्रिएट करना। उसके बाद हम उसे कंबाइंड करेंगे विद IPsec। पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। जो भी क्वेरी आ रही है आप पूछो, सारा का सारा, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना।
जो भी आपको आड़े तिरछे जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप पूछो। 23.1 ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है, और मैंने एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया। R4 पे आते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 24.2 नो शटडाउन। एक लूप बैक इंटरफेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, दो लूप बैक मुझे इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें वेट, इसको साइट सी मेंशन कर लेते हैं। ये आपका साइट सी है। तो मैं R1 से जितनी भी ब्रांच ऑफिस हैं उनकी जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी है, मैं उससे कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ। 10.1.23.2 23.2 दूसरे ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, मैं इसको पिंग कर सकता हूँ। नाउ पिंग 10.1.24.2 जो साइट सी ब्रांच ऑफिस है आपका, कनेक्टिविटी आपकी है। तो सिर्फ आपकी पब्लिक टू पब्लिक आईपी रीचेबिलिटी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पिंग कर रहे हो 3.3.3 को विद सोर्स 1.1.1, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप पिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 4.4.4 को विद सोर्स 1.1.1 को, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा टनल। जीआई टनल में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था जीआई टनल की प्रॉब्लम क्या है। अरे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, MGRE। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 8 मिनट का, उसके बाद सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके नील, ओके सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, 5:42 हो रहा है, एक 8 मिनट का ब्रेक हम लोग लेते हैं, 5:50 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही ये सर आवाज आ रही है? ओके। टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके। है। ओके। नाउ नेक्स्ट हम फोकस करने वाले हैं क्या? एमजीआरई। और उसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट फाइल ओपन कर देता हूँ, वेट। अनिल, सबसे पहले मैं आपको कमांड सिंटेक्स समझाता हूँ, ठीक है? ओके सर। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले आपको कमांड यस सर। सिंटेक्स पता होना चाहिए। उसके बाद उस कमांड को हम रन करेंगे राउटर्स पे। सबसे पहले मैं ना, तो हमने कहा हम लोगों ने जीआरई ऑप्शन को हम यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जीआरई आपको क्या प्रोवाइड करता है? पॉइंट टू पॉइंट टनल ऑप्शन। अगर मैं किसी ऐसे डिजाइन में काम कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे ब्रांच ऑफिस है, और उनको अगर आपको टनल के थ्रू कनेक्ट करना है, तो आपको एमजीआरई का ऑप्शन यूज करना चाहिए। इन एमजीआरई को हम कहते हैं मल्टी पॉइंट जीआरई। और यहाँ पे आप एक ही टनल के अंदर एक ही टनल के अंदर आप सारी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, सारी मैपिंग आप एक ही टनल के अंदर आपको करना होता है। अगर आपके पास यहाँ पे 50 ब्रांच ऑफिस हैं, तो आपको 50 सेपरेट टनल क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक ही टनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारे ब्रांच ऑफिस की मैपिंग आप कर सकते हो। मैपिंग कैसे करते हैं? कमांड सिंटेक्स आप क्लियर करो। इंटरफेस टनल वन, ये कमांड आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था जब आपने जीआरई टनल क्रिएट किया था। इंटरफेस टनल वन, टनल को आपने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया। टनल का सोर्स आपने बताया, जैसे हमारे डिजाइन के अंदर जो टनल का सोर्स आईपी है, जैसे अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं पेस्ट करूं, इस कॉन्फ़िगरेशन को साइट ए ब्रांच हाउस पे, तो टनल का सोर्स क्या है? 10.1.12.1। अरे क्लियर? यस सर। बट मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच। मेरे पास अब ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं, मल्टीपल ब्रांच है। तो मुझे इस जीआरई टनल को बोलना होगा क्या? मल्टी पॉइंट। तो आपने यहाँ पे टनल सोर्स बताया, बट टनल डेस्टिनेशन तो एक तो है नहीं। क्यों? ये भी डेस्टिनेशन है, ये भी डेस्टिनेशन है, ये भी डेस्टिनेशन है आपका। टनल डेस्टिनेशन एक तो है नहीं आपका, अनिल। यस सर। टनल सोर्स तो आपको पता है, ये टनल सोर्स है आपका। हम्म। बट टनल डेस्टिनेशन एक तो है नहीं, क्योंकि जीआई टनल जब आपने क्रिएट किया था तो आपको टनल डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे आपके पास 20 ब्रांच ऑफिस हैं। तो ये सारे क्या है? टनल डेस्टिनेशन, टनल डेस्टिनेशन, टनल डेस्टिनेशन, टनल डेस्टिनेशन। एक ही टनल डेस्टिनेशन तो आपके पास है नहीं। तो आपको यहाँ पे इस टनल को बताना होगा कि मैं टनल का जो मोड है, मोड में क्या यूज कर रहा हूँ? जीआरई मल्टी पॉइंट। टनल का मोड में कैसे यूज कर रहा हूँ? जीआरई मल्टी पॉइंट। इस कमांड के साथ आपने क्या यूज किया है? एमजीआरई। इस कमांड के साथ टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट। उसके बाद आपको डिफाइन करना होता है क्या? एनएचआरपी प्रोटोकॉल। तो मैंने आपसे कहा आपको यहाँ पे जितनी भी ब्रांच ऑफिस हैं, उन सब की मैपिंग करनी होती है एक ही टनल के अंदर। और मैपिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं इन बैकग्राउंड, उसे कहते हैं एनएचआरपी, नेक्स्ट होप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एनएचआरपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कमांड सिंटेक्स क्या होता है? आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या होती है? इट जस्ट लाइक अ राउटर आईडी। जैसे ओएसपीएफ में क्या होता है? राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होता है।
वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलता है, उसे कहते हैं नेटवर्क आईडी। जैसे राउटर आईडी मिसमैच नहीं होना चाहिए, वैसे ही नेटवर्क आईडी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलता है अभी मैं आपको लैब में शो कर दूंगा। तो आपको नेटवर्क आईडी डिफाइन करना होता है, हर एक साइट के लिए आपको नेटवर्क आईडी डिफाइन करना होगा। उसके बाद आप सारी मैपिंग करते हो। मैपिंग का मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आईपी एनएचआरपी मैप। मैंने आपसे कहा एक ही टनल के अंदर आपको सारी मैपिंग करनी होती है। कमांड सिंटेक्स क्या है, आईपी एनएचआरपी मैप, आईपी एनएचआरपी मैप। और हम जो टनल की आईपी यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या यूज करता है, 192.168.80.0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे टनल की आईपी को यूज किया। टनल की आईपी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 80.2। 80.2 आप कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो अनिल, 80.2। अभी इससे पहले आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था 80.2। 80.1 आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था 80.1, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा 80.3। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 192.168.80.1। और मैं पहली मैपिंग एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, मैप की एंट्री मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आईपी एनएचआरपी मैप 80.2। ये आपका दूसरे ब्रांच ऑफिस का टनल आईपी है। और वहां पे पब्लिक आईपी क्या चल रही है, तो टनल आईपी एंड देन पब्लिक आईपी 10.1.23 देन एक और एंट्री मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आईपी एनएचआरपी। एक और मेरे पास ब्रांच ऑफिस है, वो है 80.3। 80.3 उस पे पब्लिक आईपी क्या चल रही है आपकी, 10.1.24। तो ये जो इतनी कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो ये मैं यूज कर रहा हूँ ऑन साइट ए ब्रांच ऑफिस, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है। अनिल, क्लियर है आपको ये पॉइंट, अनिल? यस सर। यहाँ तक क्लियर है आपको, कमांड यस। सिंटेक्स आपको समझना है। यस सर। ढेर सारे एंट्री है, कमांड है, कमांड सिंटेक्स मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और मैं सीधे R1 पे आ रहा हूँ, और यहाँ R1 पे मैं उसे पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे दूसरे ब्रांच ऑफिस पे जाना है, मुझे इस ब्रांच ऑफिस पे अब एंट्री करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको सिर्फ टनल क्रिएट करना है विथ हेड ऑफिस, या आपको लगता है आपको हेड ऑफिस से टनल क्रिएट करना है और दूसरा ये जो ब्रांच ऑफिस है यहाँ भी कम्युनिकेशन कर सके ये दोनों लैन पोर्शन, तो आपको एक सेपरेट टनल यहाँ भी क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वेट, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर रहा हूँ और उसको मैं पेस्ट करूंगा इस इस साइट बी ब्रांच ऑफिस पे, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। तो पहले एंट्री करते हैं 80.2, यहाँ पे टनल की आईपी है। टनल का सोर्स यहाँ पे क्या है, 10.1.23.2। नेटवर्क आईडी मैंने आपसे कहा था यूनिक नंबर होना चाहिए, जस्ट लाइक राउटर आईडी, कुछ भी आप, मैंने कहा 11। नाउ मैं मैपिंग यहाँ ये पे सर क्रिएट कर रहा सेम हूँ। नहीं लेंगे सब जगह पे नेटवर्क जैसे आईडी? राउटर आईडी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, अभी मैंने आपसे कहा था जैसे राउटर आईडी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, नेटवर्क आईडी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरे राउटर पे तो 177 चलाया है हमने। हाँ इस पे आप वन में चला लीजिए। तो ये तो मैं यहाँ पे मिसमैच वन में हुआ चला ना। रहा हूँ, मिसमैच कैसे हुआ आपका, ये वन, आप यहाँ पे 177 चला रहे हो, हम्म। मैं यहाँ पे नेटवर्क आईडी चला रहा हूँ 11। तो ये मिसमैच कैसे होगा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अनिल, मिसमैच नहीं होना चाहिए से सर क्या वो है? क्योंकि ये तो अलग अलग हो गया ना, मैच कहाँ हुआ? हाँ सॉरी, मैच नहीं होना चाहिए, यस, मैं यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे मैच नहीं होना चाहिए। यानी मिसमैच का मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने जो यहाँ पे नेटवर्क आईडी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, वही नेटवर्क आईडी आपको दूसरे ब्रांच ऑफिस पे यूज नहीं करना है। हर एक ब्रांच ऑफिस पे यूनिक नंबर होता है। जैसा राउटर आईडी कहता है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, यानी जो राउटर आईडी आपने एक राउटर पे कॉन्फ़िगर किया, दूसरे राउटर पे या उस डिजाइन में किसी भी राउटर पे वो नेट राउटर आईडी आप यूज नहीं कर सकते। वैसे ही हम्म। नेटवर्क आईडी कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर एग्जाम्पल 1, तो दूसरे ब्रांच ऑफिस में मुझे एक यूनिक नंबर यूज करना होगा। क्लियर है ये पॉइंट आपको?
यस सर। नाउ यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, 1 1 फॉर एग्जाम्पल। नाउ मैं मैपिंग यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इस लाइन को तो आप साइड में कर दीजिए, यहाँ पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ क्या, 80.1 की। और 80.1 चल रहा है आपका साइट पे, वहाँ पे पब्लिक आईपी चल रही है 10.1.12.1। ना ये एंट्री तो क्लियर है, ये तो 80.3 और 24.2 नीचे चल रहा है। तो मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से कॉपी किया। आई होप ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। एक बार फिर से आप मिला लीजिए। 80.2 ठीक है, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ। साइट सी जो ब्रांच ऑफिस है उसके लिए मैं एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ। टनल का नंबर आपने डिसाइड किया। टनल की आईपी यहाँ पे 80.3 है। यहाँ पे चल रहा है आपका 24.2। नेटवर्क आईडी मैंने कहा 22 या 22। और यहाँ पे 80.1 और यहाँ पे 80.2। पब्लिक आईपी क्या चल रही है आपकी, 10.1.23.2। इतनी कॉन्फ़िगरेशन को आपको कॉपी करना है, और मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ इस साइट सी ब्रांच ऑफिस पे। सबसे पहले आपको टनल आईपी की कनेक्टिविटी चेक करनी चाहिए। सबसे पहले आप टनल आईपी की कनेक्टिविटी चेक करते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, शो आईपी इंटरफेस टनल को वेरीफाई करूँ, तो मेरे पास टनल आईपी दिख रही है। और अगर मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस का जो टनल है 80 डॉट, अगर आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है इसका मतलब टनल स्टैब्लिश हुआ है। अगर आपको रिप्लाई पैकेट मिल रहा है इसका मतलब आपका टनल स्टैब्लिश हुआ है। अगर मैं साइट बी ब्रांच ऑफिस पे जा रहा हूँ या साइट सी ब्रांच ऑफिस पे हूँ, यहाँ से बैठ के मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168 80.1 को और 80.2 को। तो हर एक ब्रांच ऑफिस की जो टनल आईपी है वो आपस में कम्युनिकेट कर रही है। क्लियर है आपको ये पॉइंट। यस सर। अब आप जो भी प्रोटोकॉल आपको यूज करना है रीचेबिलिटी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। टनल क्रिएट करना, प्रोटोकॉल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो जो आप लैब परफॉर्म कर रहे हो। प्रोटोकॉल आप चलाना आपको आता ओके है सर। अनिल। या। यस सर। अभी जीआरई के अंदर आपने प्रोटोकॉल चलाया था। आप प्रोटोकॉल के अंदर जाएंगे, उसके अंदर आप टनल आईपी को एडवर्टाइज करेंगे, लैंड नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे, दैट्स इट। अब मैं फोकस कर रहा हूँ नेक्स्ट टनल कॉन्फ़िगरेशन मेथड की, वो है डीएमवीपी, जिसको कहते हैं डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन। अब ये एमजीआरई की प्रॉब्लम क्या है। सर ये R2 जो राउटर है इस पे हम कुछ नहीं चलाते हैं। हाँ, तो अगेन आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये आपका इंटरनेट है। इंटरनेट, इंटरनेट पे मैं कुछ नहीं कर सकता अनिल, ठीक है। हम्म। अगर मैं एक ब्रांच ऑफिस खोल रहा हूँ तो मैं आईएसपी से कनेक्शन लूंगा अनिल, राइट। हम्म। आईएसपी से कनेक्शन लूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 100 Mbps का आईएसपी लिंक लिया हुआ। तो जो आईएसपी से केबल आ रही है वो मेरे मॉडेम, वो मेरे राउटर पे आके कनेक्ट हो जाएगी। तो ये मेरा ब्रांच ऑफिस का राउटर है। ओके। तो तो सर यहां से, हाँ, पूछो। तो हम जब कोई भी प्रोटोकॉल यूज करेंगे इसमें तो हम्म R2 पे नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे उसको। नहीं, ये हमारा ये इंटरनेट है ना, ये पूरा पोर्शन इंटरनेट है। ओके, सिर्फ ये हम साइट ए साइट बी और साइट सी यहाँ पर हम IGRP यस, जो ये प्रोटोकॉल देखिए, है ये वही क्या वही है, ये चीज़। पब्लिक आईपी है, राइट, ये पब्लिक पोर्शन है। हम्म। ये पब्लिक पोर्शन है, ये पब्लिक पोर्शन है। तो पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी कौन बनाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पब्लिक आईपी क्या होती है, रूटेबल होती है, आप उसके लिए पेमेंट करते हो ना, हम्म। तब आपको पब्लिक आईपी मिलती है। तो उसको राउट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। तो पब्लिक आईपी रूटेबल है, इसलिए पब्लिक आईपी, एक सोर्स पब्लिक आईपी दूसरे डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी से कम्युनिकेट कर रही है। ओके। तो अगर मैं ब्रांच को कनेक्ट कर दूं, ऐसे केबल अटैच कर दूं, आईपी कॉन्फ़िगर कर दूं, तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी है, लैंड टू लैंड की रीचेबिलिटी नहीं हो सकती अनिल। यस सर। तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है क्या, टनल। ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क आपको टनल क्रिएट करना होता है, उसके लिए ऑप्शन है जीआरई, एमजीआरई और डीएमवीपी। अब एमजीआरई की प्रॉब्लम क्या है, अभी जो आप एमजीआरई कॉन्फ़िगर करो, क्या लग रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम है एमजीआरई।
एक ही टनल के अंदर मैं अच्छा। सारी एंट्री कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 50, प्राप्त 50 अगर ब्रांचेस हैं, तो 50 सेपरेट टनल मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, एक ही टनल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी है, सारी मैपिंग मुझे करनी है। प्रॉब्लम क्या है एमजीआरई का? प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास 50 ब्रांच ऑफिस है फॉर एग्जांपल, और ये आपका फॉर एग्जांपल ये हेड ऑफिस है, और ये सब फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफिस 1, ये ब्रांच ऑफिस 2 है, ऐसे टोटल 50 साइट्स हैं आपके पास, 50 साइट्स। अगर मैं एमजीआरई को यूज कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, एक ही टनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं सारी एंट्री मैपिंग कर रहा हूँ, राइट? हम्म। यहां से बैठ के मैं 50 की मैपिंग करूंगा, फिर यहाँ पे बैठ के मुझे 50 की मैपिंग करनी होगी। अगर मुझे इस साइड बी को मैं चाहता हूँ कि पूरे हर एक साइड से कम्युनिकेट करे, तो यहाँ पे भी बैठ के मुझे सारी मैपिंग करनी होगी अनिल। यस सर। यही टास्क मुझे यहाँ भी करना होगा, यानी मैपिंग तो मुझे अभी भी एक ही टनल के अंदर काम कर रहा हूँ, बट सारी मैपिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन होता है डीएमवीपीएन। इसका नाम है डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन। डीएमवीपीएन में आपके पास क्या होता है? डीएमवीपीएन में आप एक राउटर को कंसीडर करते हो एज अ हब राउटर, हब राउटर, और बाकी जितने भी ब्रांच ऑफिस है उनको आप यूज करते हो एज अ स्पोक राउटर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? स्पोक राउटर। मैं मेंशन कर रहा हूं कि स्पोक, ये आपका स्पोक राउटर है। ये भी क्या आपका स्पोक इसे कहते हैं। इसलिए इस तरह के डिजाइन को हम कहते हैं हब एंड स्पोक टोपोलॉजी, जहां पे एक आपका हब राउटर है और बाकी जितनी भी साइट्स है वो ब्रांच ऑफिस है। तो यहाँ पे डीएमवीपीएन में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके ब्रांच ऑफिस है, ये ब्रांच ऑफिस 2, ये आपका ब्रांच ऑफिस 3, जितने भी ब्रांच ऑफिस आपके पास है उन सबको आपको रजिस्टर्ड करना होता है इस हेड ऑफिस से। क्लियर है मेरी बात? यस सर। जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना होता है विथ हब डिवाइस, दैट्स इट। उनको आपस में एंट्री क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और अगर अगर इस R5 इस साइट को दूसरे ब्रांच ऑफिस से कम्युनिकेट करना है, तो आपको सेपरेट एंट्री क्रिएट नहीं करनी। वो ट्रैफिक आपकी कहाँ पे जा रही है? हेड ऑफिस से। और हेड ऑफिस से वो कहाँ पे जाएगी? आपके ब्रांच ऑफिस पे। अगर R5 इस साइट को दूसरे साइट से कम्युनिकेट करना है, ये ट्रैफिक आपकी कहाँ पे जाएगी? ये ट्रैफिक आपकी हेड ऑफिस में जा रही है, हेड ऑफिस से कहाँ पे जा रही है? ब्रांच ऑफिस पे। यानी इन सारे ब्रांच ऑफिस को अगर आपस में कम्युनिकेशन करना है तो वो किसके थ्रू जा रहा है? हब राउटर। हो सकता है ये आपका सेंट्रलाइज राउटर है जहां पे मेन एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है जो सारी ट्रैफिक को मॉनिटर करना चाहता है। हम्म। अनिल, यस सर। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ सारे डिवाइसेस को और फिर से मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से क्रिएट करते हैं, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद चलते हैं डीएम वीपीएन कैसे कॉन्फ़िगर करते सर ये जो मेरा अभी क्वेश्चन था पहले कि ओ एस पी हैं। ओ एस पी एफ कॉन्फ़िगर करना है, दो अलग अलग साइट्स हैं और हम्म एक हम्म जगह पर 0 एरिया है, एक जगह पर एरिया 10 है। तो हम्म। उनको हम जीआरई के थ्रू करते हैं, इसका आंसर ये हाँ, हुआ। बट इसका यस, आंसर ये भी जीआरई हो सकता है टनल कि पहले आपको क्रिएट करना होगा। ओके। तो इस आपको एक टनल पहले क्रिएट करना होगा, उसके ऊपर आप कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो। अगर आप ओएसपीएफ यूज कर रहे हो तो मुझे ये पता है कि ओएसपीएफ के अंदर एरिया कॉन्सेप्ट होता है। हम्म। तो मैं उस डिजाइन को ऐसे लेके चलूंगा कि किसको कहाँ पे मुझे एरिया 0 यूज करना है, कहाँ पे मुझे एरिया 10 यूज करना है। और पर मैं ध्यान रखूंगा कि जितने भी एरिया मैं क्रिएट करूंगा, जिन राउटर्स को मैं एरिया 10 में एडवर्टाइज करूंगा या 20 में एडवर्टाइज करूंगा, सारे राउटर्स वो सारे एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। ओके। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म। इसका आंसर ये भी हो सकता है कि वीपीएन के थ्रू मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, वीपीएन के थ्रू ही आप कनेक्ट, ये सारी क्या है, वीपीएन ऑप्शन है। ओके। आप अगर आंसर दे रहे हो किसी को, आप सिंपल आंसर दे रहे हो कि मैं मुझे यहाँ पे पहले जीआई टनल क्रिएट करना चाहिए, आपके आंसर से ही वो आइडिया लगा लेगा कि आप किधर जाने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है। हम्म। आपने कहा मुझे जीआई टनल पहले क्रिएट करना होगा, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी होगी, लैंड टू लैंड की रीचेबिलिटी नहीं होगी। मैंने एक टनल क्रिएट किया, टनल क्रिएट करने के बहुत से ऑप्शन में मैं जीआरई फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं टनल स्टैब्लिश कर लिया, अब मैं ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को रन कर सकता हूँ। मैंने उसको आंसर किया था कि वीपीएन के थ्रू हम कनेक्ट करा सकते हैं, तो बोला नहीं, वीपीएन तो एक आप सर्विस ले रहे हो, हम्म। वीपीएन के थ्रू नहीं, कुछ और है वो। इस तरीके से मेरे से पूछ रहा था। एमपीलेस हो सकता है। एमपीएलएस और वीपीएन, वीपीएन के बाद मैंने एमपीएलएस बोला था, तो एमपीएलएस के लिए भी उसने ये बोला, एमपीएलएस तो आप एक सर्विस ले रहे हो, तब कनेक्ट एमपीलेस तो करा एक रहे हो। सर्विस होती है। एमपीलेस तो एक सर्विस ही होती है। एमपीलेस एक सर्विस ही है, जो आप इंटरनेट से ले रहे हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हो। देखो, कनेक्ट करने का एक ऑप्शन ये है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। हम्म। और कनेक्ट करने का दूसरा ऑप्शन ये है, ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन। हम्म। यही दो ऑप्शन होते हैं कनेक्ट करने के लिए किसी भी ब्रांच को, एमपीलेस और आपका सिंपल आईएसपी कनेक्शन। एक और आपका हो सकता है, उसके लिए कंपनी जल्दी राजी नहीं होती, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन सिर्फ एक नाम है। इसका मतलब आप ऐसा फील कर रहे हो कि एक केबल जाके यहां से सीधे यहीं लग गई है, कोई भी इंटरप्शन नहीं, कोई भी डिले नहीं, कोई ट्रैफिक आपकी डाउन नहीं हो, 24/7 वो इंटरनेट कनेक्शन आपका अप है। अब वो कैसे अप है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आईएसपी की है। तो मोस्ट केसेस में एक पॉइंट एमपीलेस किसका अल्टरनेटिव है, पॉइंट टू पॉइंट का अल्टरनेटिव है कि एमपीलेस आप ले लो। ये दो ऑप्शन है अनिल, ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने की। ठीक है। हम्म। उसने आपसे क्या पूछा, उसको क्या जानना था, आप कैसे उसे एक्सप्लेन कर रहे थे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके। ओके। हम्म। आपको क्लियर है ये पॉइंट यस सर। अनिल? यस सर। प्रॉपर क्लियर है ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? हाँ हाँ, यस सर। ब्रांच को कनेक्ट करने का दो ऑप्शन, अगर आप एमपीएलएस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तो ये जीआरई एमजीआरई भूल जाओ, डीएमवीपी ना भूल जाओ। ओके। आप डायरेक्ट आपका जो ब्रांच ऑफिस है, जो आपका राउटर साइट है, वो सीधे प्रोटोकॉल यूज करेगा, जो प्रोटोकॉल आप रिलैक्स से प्रोटोकॉल यूज करो। आपका जो ये जो आईएसपी फेसिंग इंटरफेस है, इसको आप प्रोटोकॉल में सीधे एडवर्टाइज कर लो, लैन पोर्शन है इनको प्रोटोकॉल में आप एडवर्टाइज कर लो। आपको एमपीएलएस प्रोवाइडर कुछ नहीं कहेगा। अगर उसका सिंपल क्वेश्चन, आईएसपी कनेक्शन। यस सर, हम्म। उसका क्वेश्चन हाँ हाँ। इस तरह से था कि दो बिल्डिंग्स हैं, सपोज करो हम्म दो अलग अलग बिल्डिंग है एक ही कंपनी की, हम्म और उसको उन्हें कनेक्ट करना है, एक एरिया 0 में एडवर्टाइज है, एक एरिया 10 में एडवर्टाइज है, तो किस हम्म। तरीके से उनको कनेक्ट करोगे? आप उनको ऑप्शन बताते जाओगे, वो क्वेश्चन करते आएंगे। आप उनको पहला ऑप्शन बता दो कि मुझे, क्या मैं जीआई टनल यूज करूं, वो खुद ही बताएगा जीआई नहीं करना है, एमपीएलएस करना है। आपने क्या एमपीएलएस में करना चाहता हूँ। हम्म। ये दो ऑप्शन ही होते हैं ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए अनिल। और अभी ओके। इस समय पॉपुलर टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, एसडी वैन। हम्म। एसडी वैन तो आपका एक तरह से ऑटोमेशन है। हम्म। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपसे हम्म। इंटरव्यूअर कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसको क्या एग्जैक्टली exactly सुनना है आपसे, वो हम्म। उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हम्म। बट आप ये पहले क्लियर करो खुद को कि ब्रांच को कनेक्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एमपीएलएस या सिंपल आईएसपी कनेक्शन, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। क्लियर ओके। है आपको ये पॉइंट यस सर। ना? अब आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा डीएमवीपीएन। तो नेक्स्ट टनल क्रिएट करने का ऑप्शन पहले देखना है, वेट पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन फिर से कर, 5 मिनट आपको रुकना।
अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही? यस सर। अनिल, सबसे पहले हम लोग कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हैं, पब्लिक टू पब्लिक आईपी की जो रीचेबिलिटी है उसे पहले वेरीफाई करते हैं। मैं पिंग कर सकता हूँ पब्लिक आईपी को, मैं पिंग कर सकता हूँ पब्लिक आईपी को। नाउ फॉर डीएम वीपीएन टेक्स्ट फाइल मैं चेंज, हाँ यस। सबसे पहले आपको कमांड सिंटेक्स को क्लियर करना है, उसके बाद इस कमांड को मैं रन करूंगा राउटर डिवाइस में। क्या अनिल? यस सर। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही? ओके नाउ। यस सर। यस। यहाँ पे इन डीएम वीपीएन आपको एक राउटर को यूज करना होता है एज अ हब राउटर। कुछ कीवर्ड्स आप क्लियर करो। एक राउटर आपका एक्ट करता है यहाँ पे हब राउटर, जिसे आप हेड ऑफिस कहते हैं, उसको हमने हब राउटर की तरह कंसीडर कर लिया। बाकी जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं उनको कहते हैं स्पोक राउटर। स्पोक वन एग्जाम्पल के लिए ये आपका स्पोक टू, जितनी भी ब्रांच ऑफिस है। और ये जो हब राउटर है इसे हम कहते हैं NHS, यानी नेक्स्ट होप सर्वर इसे कहते हैं। और जितने भी ये स्पोक्स हैं इनको हम कहते हैं NSC, नेक्स्ट होप क्लाइंट। जितने भी आपके ये स्पोक्स डिवाइसेस हैं इनको हम कहते हैं NHC, नेक्स्ट होप क्लाइंट। तो मैं इस हेड ऑफिस पे जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एंट्री क्या करनी है इस हेड ऑफिस पे। सबसे पहले आपको टनल क्रिएट करना है, टनल को आपको आईपी देनी है, टनल का सोर्स आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे टनल का आईपी मेंशन किया 80.1। टनल का सोर्स है 10.1.12.1, 12.1। नाउ टनल मोड, यहाँ पे कमांड आपका यूज करना है टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट। यानी यहाँ पे मैं मल्टीपल साइट के साथ काम कर रहा हूँ, तो टनल का मोड जो आपको रखना है वो रखना है GRE मल्टी पॉइंट। यहाँ पे आपको आईपी NHRP नेटवर्क आईडी, ये कमांड आपने पहले भी यूज किया है जब आपने मैपिंग किया था। इतनी ही कमांड आपको यूज करनी होती है हब राउटर पे। कोई भी मैपिंग नहीं करनी है आपको, जितने भी आपके स्पोक्स हैं उनकी मैपिंग स्टैटिकली मैन्युअली आपको क्रिएट नहीं करनी। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको यस सर। अनिल? यस सर। तो ये जितने सारे कमांड आप देख रहे हो अभी, जितने मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन कमांड से आप इससे पहले भी आप फेमिलियर हो, जो आपने थोड़ी देर पहले यूज किया था MGRE के अंदर। हम्म। सारे जितने भी NHC हैं, नेक्स्ट होप क्लाइंट, जितने भी स्पोक्स डिवाइसेस हैं उनके लिए ये जो हब राउटर है वो, जो आपका R1 राउटर है वो आपका हब राउटर की तरह कैसे एक्ट करेगा, या NHS नेक्स्ट होप सर्वर की तरह कैसे एक्ट करेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बट पहले इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं। मुझे ये कमांड रन करना है ऑन हब राउटर। स्पोक्स राउटर्स पे मुझे क्या करना है, तो मेरा पहला स्पोक्स राउटर है R3, और मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन को पेस्ट करूंगा। क्या मुझे करना है आप उसे यहां से क्लियर करिए। तो यहाँ पे है इंटरफेस टनल, यस मैं क्रिएट कर लूंगा। आईपी एड्रेस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 80.2। टनल का सोर्स मुझे पता है यहाँ पे 10.1.23.2। और मेरे लिए एक ही डिवाइस है, मेरे लिए नेक्स्ट होप सर्वर एक ही डिवाइस है जिसकी एंट्री मैं कर रहा हूँ, अपने आप को मैं रजिस्टर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे टनल सोर्स, टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट, आईपी NHRP नेटवर्क आईडी। यहाँ पे आपने नेटवर्क आईडी 1 लिया है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी मैं चेंज कर रहा हूँ, नेटवर्क आईडी फॉर एग्जांपल 2। ना मुझे जो मैपिंग करनी है सिर्फ इस नेक्स्ट होप सर्वर के साथ करनी है, और किसी भी ब्रांच ऑफिस के साथ मुझे नहीं करनी। और एंट्री कैसे क्रिएट करते हो आप? आईपी NHRP NHS कमांड होती है, नेक्स्ट होप सर्वर। और वहां पे आईपी क्या चलती है आपकी, वहां पे आपकी आईपी चलती है 80.1। 80.1 आप यूज कर रहे हो। तो आपने कमांड यूज किया IPNHRP। जैसे ये कमांड को आप रन करोगे, ये जो साइट बी ब्रांच ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली एक्ट करेगा एज अ नेक्स्ट होप क्लाइंट, क्योंकि आपने यहां पे बैठ के सर्वर की एंट्री की है। तो ये आपका क्लाइंट हो गया। तो सबसे पहले आपको सर्वर की एंट्री करनी है और उसी सर्वर के साथ आपको मैपिंग करना है। तो ये आपका कमांड IPNHRP मैप 80.1।
80.1, और पब्लिक आईपी वहां पे क्या चल रही है? 10.1.12.1। इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉपी किया, इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉपी किया और उसे पेस्ट किया यहाँ पे, सॉरी, साइड बी पे। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी चेंजेस मुझे नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ मुझे एक चेंजेस करना है, वो है टनल की आईपी और पब्लिक आईपी 80.3 और 24.2। बाकी रेस्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी एंट्री सेम है। ये अभी भी आपका नेक्स्ट होप सर्वर है। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, अनिल। यस सर। यस सर। तो मैं इस R4 पे आ रहा हूँ और मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आते हैं इस हब राउटर पे, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मुझे यहाँ पे टनल वेरीफाई करने को मिला है 80.1। और अगर टनल क्रिएट हो गया, अगर टनल क्रिएट हो गया तो मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहा हूँ। 80.2 मैं पिंग कर सकता हूँ, 80.3 मैं पिंग कर सकता हूँ। मैं हब राउटर में बैठा हूँ, आपको ध्यान देना है, मैं हब राउटर में बैठा हूँ, मैं दोनों टनल को पिंग कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ, साइट बी ब्रांच ऑफिस पे आऊँ, और यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में टाइप करूँ, अगर मैं पिंग करूँ, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन को फिर से एक बार चेक कर लूँ, तो आपने सिर्फ 80.1 की एंट्री की है। 80.1 के साथ आपने मैपिंग की है, ध्यान रखना है आपको। तो अगर मैं पिंग करूँ 192.168 80.1 को, मैं पिंग कर सकता हूँ। बट क्या हमने 80.3 की एंट्री यहाँ पे की है, नो। साइड बी पे, अनिल? नो। ओके। पिंग करने से पहले अगर मैं यहाँ पे कमांड यूज करूँ, शो आईपी NHRP, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, शो आईपी NHRP कमांड के साथ कि 80.1 की आपने एंट्री की है। 80.1 टनल क्रिएट हुआ है। आपने स्टैटिकली ये एंट्री क्रिएट की थी, खुद ही आपने क्रिएट किया था एंट्री, मैपिंग एंट्री आपने स्टैटिकली क्रिएट की है। और वहां पे जो पब्लिक आईपी चल रही है वो चल रही है 10.1.2. और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो आईपी NHRP, तो मुझे यहाँ पे दो एंट्री दिख रही है, और इस एंट्री का 80.2 और 80.3। और इस एंट्री का टाइप मुझे क्या दिख रहा है, डायनेमिक। डायनेमिकली ये एंट्री यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई, यहाँ पे क्या हुआ है, रजिस्टर्ड। ये दोनों आईपी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं साइड बी पे देख रहा हूँ, मेरे पास एक ही एंट्री है, देख रहे हो आप? यस अगर सर। मैं पिंग कर रहा हूँ 80.1 को, मैं पिंग कर सकता हूँ। बट अगर मैं 80.3 को पिंग करूँ, मैं उसको भी पिंग कर सकता हूँ। देखो, ऑटोमेटिकली मेरी ट्रैफिक कहाँ पे जा रही है, मेरी ट्रैफिक हब डिवाइस पे जा रही है, और वहां से रीडायरेक्ट हो रही है कहाँ पे, दूसरे स्पोक्स डिवाइस पे। मैं 80.3 को पिंग कर सकता हूँ। और जैसे आपने ट्रैफिक इनिशिएट कर लिया, जैसे ट्रैफिक, अब आप देखो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले आपने कमांड यूज किया था शो आईपी NHRP। अगर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो एक एंट्री तो आपको स्टैटिक दिख रही है, पर दूसरी एंट्री आपको डायनेमिकली क्रिएट हो गई है। देख रहे हो आप 80.3 के साथ, जब आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया। तो ये दोनों स्पोक्स आपस में बात कर रहे हैं, इनके बीच में आपने कोई मैपिंग क्रिएट नहीं की है। इस तरह के टनल को क्या कहते हैं, DMVP। क्लियर है आपको? यस सर। अब आप इसके ऊपर जो भी प्रोटोकॉल आपको यूज करना है कर लेते हैं। एक प्रोटोकॉल MGRA में नहीं किया था, राउटर AIGRP 10 नेटवर्क 10 डॉट नो 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क और 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। आते हैं यहाँ पे राउटर AIGRP 10 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 192.168 30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 3.3.3 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो से। AIGRP प्रोटोकॉल मैंने रन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो आईपी या GRP लीबर, मेरे पास लीबर ही नहीं है। यहाँ देखो आप,
शो आईपी या जीआरपी नेबर, मेरे पास नेबर ही नहीं है अनिल। यस सर। जब आपने जीआरई प्रोटोकॉल को यूज किया था, जैसे आपने एजीआरपी रन किया, नेबर रिलेशनशिप आ गया, रूट्स आ गए। मैंने यहाँ पे एजीआरपी रन कर दिया, एजीआरपी के अंदर मैंने करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन किया है, टनल आईपी को मैंने एडवर्टाइज किया है। 30.0 यहाँ पे चल रहा है, 3.3 चल रहा है, यहाँ पे आपका टनल का आईपी। बट मेरे पास तो नेबर टेबल है, मेरे पास शो आईपी राउट एजीआरपी, मेरे पास अपडेट भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्ट ट्रैफिक, बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्ट ट्रैफिक यहाँ पे ट्रेवल नहीं करता इन एमजीआरई केस, इन डीएमवीपी। अनिल, क्लियर है मेरी बात? यस सर। बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्ट ट्रैफिक आपका ट्रेवल नहीं करता ओवर एमजीआरई और डीएमवीपी, इसलिए मल्टीकास्ट ट्रैफिक आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको सिर्फ एक कमांड ऐड करनी है अगर आपको मल्टीकास्ट अपडेट को अलाउ करना है। आपने यहाँ पे क्या किया था, इंटरफेस टनल 1, ये टनल की कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, राइट अनिल? यस सर। मैं उसी टनल के अंदर आ रहा हूँ, सिर्फ एक कमांड मुझे ऐड कर, मैं कमांड बाद में इसलिए यूज किया क्योंकि आपको पहले मैं ये प्रॉब्लम दिखा सकूं। ओके। यस सर। आईपी एनएचआरपी मैप, आईपी एनएचआरपी मल्टीकास्ट वेट, आईपी एनएचआरपी मैप क्वेश्चन मार्क मल्टीकास्ट, ये देखो मल्टीकास्ट। और मल्टीकास्ट अपडेट आपको किसके साथ एक्सचेंज करना है? तो अगर मैं हब राउटर पे बैठा बैठा हूं, मैं एक एक अगर स्पोक्स की एंट्री करूं, 50 स्पोक्स मेरे पास, हब की एंट्री में करूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पे क्या आपके पास, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, एक एक एंट्री में करूं, एक एक एंट्री। यहाँ पे आप क्या टाइप कर लो, 0.0.0.0। क्लियर है ये पॉइंट आपको? यस सर। और अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं मुझे मैनुअली ही एंट्री करनी है, कौन है वो, तो मैंने कहा 10.1.23.2, मैंने कहा 10.1.24. ये देखो आप, न्यू एजेंसीज, मैं इस साइट बी पे आ रहा हूँ, शो रन इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 नो, टनल 1, मुझे इस टनल में आना है, इंटरफेस टनल, आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट वेट, मल्टीकास्ट 10.1.12. सिर्फ एक कमांड मुझे ऐड करना है। और जैसे ही मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अब चेक कर रहा हूँ, शो आईपी या जीआरपी नेबर एंड शो आईपी राउट या जीआरपी, तो मेरे पास अब अपडेट एक्सचेंज हो रहा है इन बिटवीन हब एंड स्पोक 1। यही टास्क आपको परफॉर्म करना है ऑन स्पोक 2। दिमाग के दही बड़े हो रहे हैं? यस सर। सीएसएनपी पूरी तरह से अलग लग रहा है ना सीएसएन से? यस सर। ना, सो हमने आज डिस्कस किया है जीआरई एमजीआई डीएमवीपी, और इन सारे टनल की प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करते। तो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, कोई भी टनल, आप टनल बस स्टैब्लिश कर लीजिए, टनल एक बार स्टैब्लिश हो गया, इनके साथ आपको आईपी सेक, आईपी सेक तो पहले आपको आईपी सेक पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे क्या, आईपी सेक। ओके अनिल, ओके सर। सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर। बाय डियर, टेक केयर, सर कल हैप्पी न्यू ईयर। क्लास है मंडे, हैप्पी न्यू ईयर सर। नहीं, कल कल तो फ्राइडे है ना, हाँ हाँ, कल फ्राइडे। कल ओके। आपका सेशन नहीं है, ठीक है, मंडे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके सर। बाय अनिल, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय।